नमस्कार दोस्तों, आप सभी दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल अंडरस्टूड स्टडी पर एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं मुर्गी एवं भैंस से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में, उन सभी प्रश्नों को हम केवल 2 सेकंड में आपको बनाने के लिए सिखाएंगे। दोस्तों, आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, जिससे कि आप केवल 2 सेकंड में ही इस प्रश्न को सॉल्व कर सकें। दोस्तों, वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। दोस्तों, आज का जो पहला प्रश्न हमारा होगा, थोड़ा मैं आपको समझा देता हूँ इसके बारे में। पहला प्रश्न कह रहा है कि एक फार्म में गाय और मुर्गियां हैं, यानी कि 2 प्रकार के जानवर है। पहला है गाय और दूसरा कौन सी है? मुर्गियां हैं। ठीक है, ये कह रहा है कि यदि सिर गिने जाए तो कितना होगी? 180 है। ठीक है, और यदि टांगे गिने तो 420 है। तो फार्म में गायों की कुल संख्या कितनी होगी? ठीक है दोस्तों, एक बार दोस्तों आप याद रखिएगा कि गाय के कितने पैर होते हैं? गाय के कुल 4 पैर होते हैं। और मुर्गियां कितने पैर होते हैं? 2 पैर होते हैं। ठीक है, अब देखिए कह रहा है कि सिर गिने जाए तो कितना? 180 है। इसका मतलब ये हुआ फ्रेंड्स कि 180 सिर है। इसका मतलब ये हुआ कि 180 जानवर है। क्यों 180 जानवर है? क्योंकि एक जानवर का एक ही सिर होता है, इसलिए टोटल 180 सिर है। इसका मतलब क्या हुआ? टोटल 180 जानवर उसमें है। ओके, अब हमको कह रहा है कि यदि टांगे गिने तो 420 है, यानी 180 जानवर जो है उसकी टांगे टोटल कितनी है? 420 है। तो हमको कह रहा है कि फॉर्म में गायों की कुल संख्या कितनी होगी? दोस्तों, जब हम गाय की संख्या निकालेंगे फॉर्म में तो क्या करेंगे? देखिए दोस्तों, इसमें क्या करना है कि टोटल कितनी टांगे हैं? 420 टांगे हैं। ओके, यदि हम गाय की संख्या निकालेंगे तो क्या करेंगे? हम मुर्गी की यदि टांगे घटा देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी? गाय की संख्या निकल जाएगी। तो देखिए दोस्तों, मुर्गी कितना है? टोटल कितने जानवर है? 180 जानवर है। तो मुर्गी के कितने पैर हैं? तो 2 पैर होते हैं। तो 180 गुना 2 करेंगे, कितना हो जाएगा हमारे पास? 360 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है दोस्तों, हमको ये 4 इसका अंतर कर देंगे। 4 में से 2 कितना होगा? 2। जो हमारे पास आंसर आ जाए वो हो जाएगा कटने के बाद, वो हमारा क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। देखिए 420 में से 360 घटाएंगे, कितने बचेगा हमारे पास? 60 बचेगा। और 60 में जब 2 से भागा करेंगे तो कितना आ जाएगा? तो ये हो जाएगा 30। यानी कि कौ की संख्या कितनी हो जाएगी? गाय की संख्या कितनी हो जाएगी? 30 हो जाएगी। ठीक है, वही दोस्तों इसी प्रश्न में आपको यदि पूछा जाए कि इसी प्रश्न में कि मुर्गियों की संख्या कितनी होगी, तो मुर्गी की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे दोस्तों? हम सेम यही प्रोसेस करेंगे। 420 में से आप क्या करेंगे? हम लोग गाय की संख्या को घटा देंगे। तो गाय कितने हमारे पास? 180। टोटल जानवर कितने हैं? 180 है। ठीक है, और गाय कितने पैर हैं? 4। तो 180 को 4 करेंगे, कितना हो जाएगा? 720 हो जाएगा। ठीक है, और 720 भागा फिर करेंगे 2। ठीक है, यहाँ पे देखिए आप माइनस में आएगा दोस्तों, तो हम क्या करें? यहाँ पर अंतर ले रहे हैं, इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि अंतर ले रहे हैं, इसमें माइनस में कोई दिक्कत नहीं है। तो 300/2 हो जाएगा, तो इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 150 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार जो है मुर्गियों की संख्या कितनी हो गई हमारे पास? 150 हो गई। तो आई होप दोस्तों आपको ये प्रश्न बिल्कुल समझ में आ गया। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। एक फॉर्म में गाय और मुर्गियां हैं, यदि सिर गिने जाए तो कितने? 180 है। यानी कि टोटल जो है 180 जानवर उसमें है। ठीक है, और टांगे कितनी है? 420 टांगे हैं। ठीक है, तो फॉर्म में गायों की कुल संख्या कितनी होगी? तो गाय की संख्या निकालेंगे तो 420 टोटल टांग है। ठीक है, उसमें से क्या करेंगे? मुर्गियों की टांगे घटा देंगे तो 360 हो गया, और इसका अंतर करेंगे 4 में से 2 का 2, तो क्या हो जाएगा? घटा कर 60 आ जाएगा। जो भागा करेंगे तो 30 आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया? काऊ की संख्या हो गई। वहीं यदि मुर्गी की संख्या निकालेंगे तो 300 में से क्या करेंगे? 420 में से जब इसको गुना करेंगे तो 720 आएगा, बटे 2 करेंगे तो 300 आएगा। जब इसको भागा करेंगे तो 150 आ जाएगा। तो इस प्रकार ऐसे भी देख सकते हैं आप दोस्तों कि काऊ की संख्या कितनी हो गई? 30, और मुर्गी कितना हो गई? 150 हो गई। टोटल करेंगे कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे गाँव पूछा जा रहा था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा। ठीक है, आई होप दोस्तों आपको ये बात बिल्कुल समझ में आ गई होगी। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न हमारा होगा, एक फार्म हाउस में केवल मुर्गी और भेड़ है। ठीक है, वैसा ही प्रश्न है दोस्तों, सेम प्रश्न है। एक फार्म हाउस में केवल मुर्गी और भेड़ है, सभी के सिरों की कुल संख्या 38 है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि सिरों की संख्या दे रखी है, इसका मतलब ये हुआ कुल कितने जानवर है? 38 जानवर है। ठीक है, तथा पैरों की कुल संख्या कितनी है? 100 पैर है। ठीक है, तो भेड़ों की संख्या ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे यदि भेड़ की संख्या हम निकालेंगे तो करना क्या होगा? सेम प्रोसेस वही करेंगे। टोटल कितनी संख्या दे रखी है पैरों की? 100। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं? भेड़ के निकाल रहे हैं, तो इसका मतलब क्या करेंगे? हम लोग मुर्गी की संख्या को घटा देंगे। तो मुर्गी कितने होते हैं? तो मुर्गी के कितने पैर होते हैं? 2 पैर होते हैं। और भेड़ कितने पैर होते हैं? 4 पैर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए भेड़ का पैर निकालना है, तो 100 में से क्या करेंगे? 38 टोटल था, तो 38 में जब मुर्गी का हम निकाल रहे हैं, मतलब भेड़ का निकाल रहे हैं, तो हम मुर्गी घटाएंगे तो 38 दूनी कितना हो जाएगा? 76। फिर क्या करेंगे? इसका अंतर करेंगे, 4 में 2 गया 2, तो कितना बच जाएगा हमारे पास? तो घटाएंगे तो 24 आएगा, बटे 2 करेंगे तो इसका मतलब क्या हो गया? 12। यानी कि इस प्रश्न का आंसर जो हो गया 12। तो क्या हो गया ये दोस्तों? ये हो गया भेड़ों की कुल संख्या। ठीक है, वहीं दोस्तों बात करते हैं कि मुर्गी की संख्या कैसे निकालेंगे। तो सेम वही प्रोसेस करेंगे दोस्तों। मुर्गी की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग? 100 में से
100 क्यों निकालें, कुल संख्या है। फिर हम क्या करेंगे, इसमें से क्या करेंगे, मुर्गी की संख्या घटा लेंगे। ठीक है, मुर्गी निकालना है तो भेड़ की संख्या घटा लेंगे। तो 38 गुना 4 कर देंगे, कितना हो जाएगा मेरे पास, तो 152 हो जाएगा। ठीक है, 152 भागा 2 कर देंगे, क्यों, इसका अंतर। तो कितना हो जाएगा हमारे पास, 52 हो जाएगा। 100 में से 52 होगा, बटे 2 करेंगे, कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। ठीक है, इस पर का आंसर क्या होगा, 26। तो हमसे क्या कह रहा था दोस्तों, यहाँ पे भेड़ों की संख्या पूछी जा रही थी। तो भेड़ कितने हैं, तो भेड़ों की संख्या कितनी हो जाएगी, 12, और मुर्गी की संख्या कितनी हो जाएगी, 26। अब दोनों को यदि ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 38। ठीक है, इस प्रकार ये प्रश्न का आंसर हो गया। आई होप दोस्तों आपकी बात बिल्कुल समझ में आ गई होगी। दोस्तों यदि आप इस प्रश्न का PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना होगा, वहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे रखा है, जहाँ से जुड़ करके आप वीडियो की PDF प्राप्त कर सकते हैं। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों क्या है कि 380 आम लड़का एवं लड़कियों के बीच में जो कि संख्या में 85 हैं बांटे जाते हैं, तो प्रत्येक लड़के को 4 आम तथा प्रत्येक लड़की को 5 आम मिलते हैं, तो लड़कों की संख्या कितनी होगी, निकालो। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे आपको मुर्गी और भेड़ से वही सवाल है, लेकिन थोड़ा सा इसका लैंग्वेज को चेंज किया गया है। ठीक है, प्रोसेस वही रहेगा। हमको क्या करना है, लड़कों की संख्या निकालना है। इसका मतलब क्या होगा, लड़कियों की संख्या हमको घटाना होगा। तो देखिए दोस्तों, बॉय की संख्या निकालना है, तो क्या करेंगे हम लोग, बॉय की संख्या निकालना है, ओके सॉरी, बॉय की संख्या निकालना है दोस्तों। यहाँ क्या करेंगे, देखिए लड़कों की संख्या निकालनी है, तो क्या करेंगे, 380 आम है और लड़का और लड़कियों के बीच जो कि 85 में बांटे जाते हैं। ठीक है, तो 85 में क्या होते हैं, बांटे जाते हैं। तो हम क्या करेंगे, टोटल कितने आम है, 380 आम है। ठीक है, हमको बॉय का निकालना है, तो क्या करेंगे, लड़की के पास कितनी होगी उससे गुना करेंगे। ठीक है, टोटल कितने आम है, 85 है, तो 85 और गुना कितना हो जाएगा, लड़की के पास कितनी है, तो बॉय है 5 आम, लड़की के पास 5 है। तो जब गुना करेंगे इससे 85 गुना 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 425 हो जाएगा। और बट्टे में क्या करेंगे, इसका अंतर करेंगे, तो 5 में से 4 गया, कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो जब इसको डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा हमारे पास, 45 हो जाएगा। ठीक है, तो 45 भागा 1 45 ही होता है। तो इस प्रकार जो है लड़कों की संख्या कितनी हो जाएगी, 45 हो जाएगी। आप इसे इजीली फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, वही दोस्तों बात करते हैं लड़की की संख्या कितनी हो जाएगी। तो गर्द की संख्या यदि निकालेंगे तो क्या करना होगा, तो फिर वही प्रोसेस, 380 में से ये आप क्या करना है दोस्तों, ये लड़कों की संख्या घटाना है। तो 85 गुना 4 करेंगे तो कितना हो जाएगी, 340 हो जाएगी, बट्टे में 1 हो जाएगा। ठीक है, जब इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा आंसर जो होगा 40। तो प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहा था कि लड़कों की संख्या निकालनी है, तो लड़कों की संख्या कितनी हो जाएगी हमारे पास, तो 45 हो जाएगी। ठीक है, यदि आप इसको ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा, 85 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए कुल संख्या कितनी 85 हो गई। तो इस प्रकार जो हमारा आंसर निकल गया। ठीक है, आई होप दोस्तों आपको ये प्रश्न भी बिल्कुल समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, बस करना कुछ नहीं है, बस दोस्तों जो भी पूछा जाएगा उसको दूसरे में से घटा देंगे, बस उससे उसके अंतर से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, जो हमारा आंसर निकल जाएगा। दोस्तों बढ़ते अगले प्रश्न का चौथा प्रश्न हमारा होगा आज के इस वीडियो का। प्रश्न का चौथा कह रहा है कि एक गैराज में ऑटो रिक्शा और मोटरसाइकिल मिलाकर कुल 60 वाहन है। ठीक है, तथा उनके कुल पहियों की संख्या कितनी है, 160 है। तो ऑटो रिक्शा की संख्या कितनी होगी, सेम वही प्रोसेस दोस्तों। आप सबको पता होगा दोस्तों कि ऑटो रिक्शा में जो होती है कितने पहिए होते हैं, ऑटो रिक्शा में कुल 3 पहिए होते हैं। ठीक है, और मोटरसाइकिल में कितने पहिए होते हैं, 2 पहिए होते हैं। ठीक है, तो हमको क्या निकालना है, ऑटो रिक्शा की संख्या निकालनी है। तो ऑटो रिक्शा की संख्या निकालने के लिए क्या करना होगा दोस्तों, देखिए टोटल कितने हैं पहियों की संख्या, 160 दे रखी है। ओके, माइनस क्या करेंगे हम लोग, मोटरसाइकिल की संख्या घटा देंगे। तो मोटरसाइकिल कितने हैं, टोटल कितने वाहन है, कुल 60 वाहन है। तो मोटरसाइकिल में कितने पहिए होते हैं, 2। तो इससे इसको गुना करेंगे तो 60 दूनी 120 हो जाएगा, और इसका अंतर हो जाएगा 3 में से 2 गया 1। ठीक है, इसको डिवाइड जब करेंगे तो कितना हो जाएगा, 40। तो 40 क्या होगा दोस्तों, हमारा ऑटो की संख्या हो गई। ठीक है, टोटल कितने ऑटो हैं, 40 ऑटो हैं इस गैराज में। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यदि पूछा जाएगा मोटरसाइकिल की क्या निकालेंगे, तो मोटरसाइकिल का भी निकाल सकते हैं दोस्तों। टोटल कितना है, 160 हो गया। उसमें से क्या करेंगे हम दोस्तों, ये ऑटो रिक्शा को निकाल लेंगे। तो 60 गुना 130 करेंगे, 60 गुना 30 कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा, और बट्टे में कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा आंसर हमारे पास, 160 में से 180 घटा गया तो कितना हो जाएगा, 20। ठीक है, तो इस प्रकार जो है मोटरसाइकिल कितनी हो गई, 20 हो गई, और ऑटो कितनी हो गई, 40 हो गई। तो यदि आप दोनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ठीक है, कुल वाहन कितनी हो जाएगी, 60 हो जाएगी। तो इसमें इस प्रकार जो है इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 40, और मोटरसाइकिल कितने हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे। ठीक है, तो आई होप दोस्तों आपको ये बात भी बिल्कुल समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों आपके लिए 5वां प्रश्न देखिए कौन सा है। प्रश्न के 5वां कह रहा है कि 50
लड़कियों में 41 रुपये बांटे गए हैं। प्रत्येक लड़के को 90 पैसे तथा प्रत्येक लड़की को 65 पैसे मिलते हैं, तो लड़कों की संख्या कितनी होगी? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। ठीक है, देखिए दोस्तों कौन कौन आप कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देते हैं। सभी कमेंट का हमें इंतजार रहेगा और सभी प्रश्नों को हम जो है बड़ी डिटेल में बताए हैं। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप जरूर शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड के साथ, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह की वीडियो हम आपके लिए हमेशा लाते रहते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अलग कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए दीजिए मैं इजाज़त और देखते ही हमारे चैनल अंडरस्टूड स्टडी को। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।